श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिबत भागवतम रसमालयम की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के 13वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में वृत्रासुर के वध के पश्चात इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है और ब्रह्म हत्या ने इंद्र का किस तरह पीछा किया है, ये सारी चर्चा इस अध्याय में आपके समक्ष रखी जाने वाली। भक्तों, जैसे ही 12वें अध्याय में वृत्रासुर का वध हुआ है, वृत्रासुर जो है विश्वरूप का भाई है, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है। ब्राह्मण शरीर होने के कारण जैसे ही वृत्रासुर का वध हुआ है, तीनों लोग जो वृत्रासुर के अत्याचार से दुखी थे, सब के सब सुखे हुए, सबको आनंद हुआ है, किंतु इंद्र को इससे प्रसन्नता नहीं हुई। सुखदेव जी को कहना पड़ा, वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदम् सपालाह्यगवन् सद्यो विज्वरा नर्वतेन्द्रियाः। अर्थात सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, वृत्रासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोग और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर, गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूं। जब वृत्रासुर के वध से सभी देवता सुखी हो गए, तब इंद्र को दुखी होने का या इंद्र के दुख का कारण क्या था? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए थे, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र उसे मारना नहीं चाहते थे। इंद्र ने लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्र का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से तुम्हारे ऊपर होने वाली जो ब्रह्म हत्या है, उस ब्रह्म हत्या से प्रकट होने वाला जो पाप है, उससे मुक्ति देंगे, अर्थात ब्रह्म हत्या से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा।
और ब्रह्म हत्या से छुटकारा कैसे मिल सकता है? ऋषियों ने व्यवस्था दी कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकते हो। फिर वृत्रासुर की वध की तो बात ही क्या। हे देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी भी मुक्त हो सकते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। ये न केवल यज्ञ अपितु तो महायज्ञ है। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के, पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। और देखिए, जैसे ही ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आती है, इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिला। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मान सरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मान सरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्ष तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उन्हें इंद्री ऋषियों का अपराध करवाकर शाप दिला दिया, जिससे नहुष को सर्प की योनि प्राप्त हुई और सर्प की योनि प्राप्त करके स्वर्ग से गिर पड़े। उसके पश्चात जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका।
हे परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराए। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा देवस्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कुहरे का नाश होता है, अंधकार का नाश होता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। हे परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन हुआ। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो डालता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है और शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। भक्तों, इस अध्याय का महात्म्य क्या कह रहा है? जो लोग पर्वों पर इस कथानक को सुनते सुनाते हैं, उनको इन फलों की प्राप्ति हो जाती है। और आपको मालूम है, आपको ज्ञान है, आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है। आज मां ब्रह्मचारिणी जी का आराध्य दिवस है और हम मां ब्रह्मचारिणी जी से यही मंगल कामना करते हैं, वो हम सबको संयम, सदाचार और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हम संयमी बने, सदाचारी बने और समृद्धि से युक्त बने। यही है नवरात्रि की आराधना का फल। तो ये जो 13वां अध्याय है, इसकी मर्यादा यही है कि यहीं तक इसको विश्राम दिया गया है। आगे जो कुछ भी घटित होगा वो सारा का सारा अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। आपसे पुनः एक बार इस कामना के और प्रार्थना के साथ, ये हमारा जो नूतन चैनल है उसको आगे बढ़ाने में आपका सहयोग चाहिए। और आपने कोई आर्थिक सहयोग नहीं, मात्र उंगली दबानी है। और कहाँ? जो सब्सक्राइब का जो विकल्प आता है यूट्यूब में, उसको दबाना है, लाइक का बटन दबाना है। और हो सके तो चैनल में जो भी कंटेंट आएंगे या आ रहे हैं या आ चुके हैं, उन्हें स्वजनों में वितरित कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूँ। बाकी के जो प्रसंग हैं वो अगली श्रृंखला में आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत भगवान की जय।